नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेम सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके भरतपुर न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चाय पर खास मेहमान विधायक अमर सिंह जाटव, बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जाटव जी मौजूद हैं। उनसे तमाम बातें करेंगे और जनता को दिखाएंगे कि किस तरह का उनके क्षेत्र में विकास हुआ है, विधानसभा में क्या कुछ कमियां थी, उनमें क्या कुछ उन्होंने सुधार किया है। और ये जो जिस तरह से जन आक्रोश रैली निकल रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनमें किस तरह का जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, वो तमाम चर्चा हम विधायक साहब से करेंगे। तो सर, सबसे पहले शुरुआत तो मैं वहीं से करना चाहूँगा कि आपकी सरकार युवाओं को किस तरह प्रेरित कर रही है और युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है, वो जरा बताएं आप। देखो, ऐसा है कि जो युवा है वो वायु है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि युवा जो पार्टी के साथ है वो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए और पार्टी को भरोसा है कि युवा है वो वायु है और वायु जो हमारे साथ है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाला समय और जो विधानसभा चुनाव होगा और उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी और अधिक से अधिक संख्या और जो एमएलए के आएंगे वो आएंगे और कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए क्योंकि जो नीट की परीक्षा है तमाम युवाओं के लिए जो कुछ सरकार करने के लिए जा रही है वो सबको पता है। युवाओं को पूर्ण भरोसा और दिल में ये उन्होंने सोच रखा है कि हमारे साथ में जो कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है अच्छा कर रही है और आने वाले भविष्य में अच्छा उसका परिणाम निकलेगा, इसलिए युवा हमारा साथ है। सर, एक कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चर्चाओं में है, तो भारत जोड़ो यात्रा पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का मैसेज दिया है जनता में? जो राजस्थान में गत दिनों में भारत जोड़ो यात्रा गई थी, आप भी उसमें शामिल होकर आए थे, उसका अनुभव जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, ऐसा है कि हम सबको पता है और पूरे देश को पता है, जो हमारे आदरणीय राहुल जी और भारत जोड़ो यात्रा में जैसी शुरुआत हुई और कन्याकुमारी से लेकर के पूरे देश के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे और साथ भी चल रहे और इतना जन सैलाब है कि ये पहली यात्रा है इस देश के अंदर। और कितना कहूँ कितना नहीं कहूँ, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं और जहाँ ये भनक पड़ती है कि राहुल जी इधर होकर निकल रहे हैं, इस ज़िले से निकल चल रहे हैं, ऑटोमेटिक ही पब्लिक इतनी इकट्ठी हो जाती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको इस जगह पर, जनता को क्या मैसेज देते हैं राहुल गांधी जी? जनता से जो मिलते हैं यात्रा के दौरान, क्या कुछ मैसेज देते हैं? वो जनता के लिए मैसेज देते हैं क्योंकि राहुल जी ने जो जन्म लिया है केवल गरीबों के लिए और किसानों के लिए लिया है कि गरीबों की क्या परेशानी है और किसान की क्या परेशानी है, और जो इतनी दूरियां बन रही हैं उसको नज़दीकी करने में, हाथ से हाथ मिलाने के लिए और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी है। ये देश के अंदर पहली यात्रा है, ये देश दुनिया रही जब याद रहेगी कि हाँ, इस भारतवर्ष में किसी ने जन्म लिया और शेर जैसी चाल और आवाज़ जहाँ के वो निकलते हैं, हर आदमी सोचता है कि एक वीर पैदा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा में निडर होकर के चल रहा है। आज पूरी दुनिया देश दुनिया देख रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी है इस यात्रा को देख करके और उन्होंने एक शुरुआत की थी कि जन आक्रोश रैली निकालें जिससे कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा है वो थोड़ी डाउन लेवल का, लेकिन वो रुक नहीं पा रही है। क्यों कि जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है हर आदमी समझ रहा है और हर जगह पे वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जन आक्रोश रैली हमारी, इस तरीके से थोड़ा बहुत हमारा शेयर सारा दीजिए, लेकिन जनता नहीं मान पा रही है। वो कह रही है कि भाई ये कहाँ है जन आक्रोश रैली, आप ज़बरदस्ती कहलवा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो और हम लोग उसे कह रहे हो हम ये बात नहीं कहेंगे, जो बात सत्य है उसको कहेंगे और सत्यता भी रहेंगे। सर, कुछ दिनों पहले जो एक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहाँ सीएम पायलट साहब बयाना में आए थे और कल भरतपुर में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम देखने को मिला है और कल एक उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आने वाले हैं, उस पर जरा बताइए किस तरह का जो जनता में उनकी पकड़ है कांग्रेस सरकार की और किस तरह का जो कल का कार्यक्रम रहने वाला है और गत दिनों में जो पायलट साहब या बयाना आए थे उसके बारे में जरा बताएं आप। देखो, ऐसा है कि
सर्वजातीय सम्मेलन विभाग, और उसमें आदरणीय पूर्व डॉक्टर सिंह चचर पायलट जी आए थे। और जैसे उन क्षेत्र की जनता को भनक पड़ी कि पायलट साहब बयान आ रहे हैं, जनता ने जैसे ही सुना, लेकिन बयाना के अंदर और कोई कह नहीं सकता है। और सिंह जी, आपको भी बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, लेकिन आप पे भी गढ़ नहीं बैठा हुआ, फिर चिंता करते नहीं। और वहाँ जो बच्चियों और बच्चों के लिए जो आशीर्वाद दिया बरकतियों के लिए, और उसको देखा, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने हमको अपनी विधानसभा की ओर से, अपनी ओर से, और पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन सर्वजातीय सम्मेलन विभाग में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और आए, समय पे आए और सबको आशीर्वाद दिया, और होना भी चाहिए। और उनने जो इतनी विकास कार्यों के बारे में तमाम लोगों ने चर्चा करी कि यहाँ उन्होंने पूछा था कि यहाँ कैसा विकास हो रहा है, सभी लोगों ने कहा था हमारा जो लंबे समय से विकास हुए हैं, और शेष जो विकास रह गए उनकी करेंगे, कोशिश करेंगे। कल उज्जैन में भी सीएम साहब आ रहे हैं, वो प्रोग्राम कैसा रहने वाला है? ये आदरणीय हमारे राजस्थान सरकार के कांग्रेस के सम्मानीय अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, और वो भी उज्जैन में, और इससे पहले भी भरतपुर में आए थे, और वहाँ भी अच्छा खासा लोगों का आदान प्रदान रहा, अच्छी खासी भीड़ थी और चढ़बढ़ कर थी, मैं कह नहीं सकता हूँ। और उज्जैन में कल अच्छी खासा भी होगी, और वो आएंगे, बताएंगे जो क्षेत्र की समस्या है उनके बारे में जानकारी देंगे, जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताएंगे। और मुख्य बात ये है कि आज आप देखा जाए इतनी योजनाएं, इतनी बेहतरीन योजनाएं कांग्रेस सरकार की, कि गरीबी खुश है, चिरंजीवी योजनाएं, तमाम योजनाएं, और निःशुल्क दवाइयाँ हैं। और आज जो गरीब परेशान होता था, सबसे मुख्य चीज़ तो ये है कि 1 से 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज होगा। इससे पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा मैसेज है, और गरीब लोग, किसान लोग इतने खुश है कि कह नहीं सकते। अब उनको कोई चिंता नहीं है कि हमको कभी कोई बीमारी परेशानी कोई पीड़ित हो तो हमें समय पर इलाज मिलेगा, पूरा मिलेगा, और अब वो भटकेंगे इधर उधर, उनको कोई दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। और तमाम योजनाएं, और रहा सवाल विकास के बारे में, मेरी विधानसभा के बारे में बताऊं कि जितनी भी सड़कें जहाँ 70 साल से या 50 साल से जिन गाँवों के लिए, जिन ढाणियों के लिए सड़क नहीं थी, वहाँ भी सड़क बनी हुई है और बन रही हैं। और जितनी में मेरा मानना है कि मैं तमाम लोगों से सुझाव लेता हूँ कि जिन जिन गाँवों में जो सड़क नहीं पहुँची हैं और ना बनी है, उन सड़कों को हम बनवाएंगे। सरकार का तरफ विशेष ध्यान है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, रोड पे, लाइट पे, किसानों के बारे में। 1-2 दिन पहले जो राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजनलाल जाटव जी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, तो क्या सड़कों को लेकर कुछ आपने ऐसी चर्चा की? हाँ, मैंने उनसे चर्चा की थी। मैंने उनसे कहा था, माननीय पिलोड़े और कैबिनेट मंत्री आदरणीय भजनलाल जी से बात करी थी कि मेरी विधानसभा के अंदर कुछ सड़कें ऐसी रह गई हैं कि जिन गाँव तक जो सड़क नहीं पहुँचे, उन गाँव तक सड़कों को पहुँचाना है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, आप जहाँ जिन जिन गाँवों में जाते हैं आप जाइए, और कोई गांव वंचित रह गया है उनको हमको अवगत कराइए, और समय के हिसाब से उनकी पूर्ण कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सड़कें उन गाँवों के लिए हो जाए। सर, विपक्ष में ऐसी चर्चा भी देखने को मिल रही है और कई मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, कांग्रेस 2 फांकों में बंटी हुई नजर आ रही है, आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही परिवार है, एक ही रहेगा, और एक ही बनकर काम करेगा, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा एक करके ही सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है लोगों का। आप एन सिंह एक बात बताइए, आप भी पत्रकार का काम करते हैं, कि आपको दिखाई दे रहा है, अन्य पत्रकार दिखाई दे रहा है? आरोप है, स्पष्ट आरोप लगाते हैं वो। देखो ऐसा है कि कहने वाला तो कहेगा, वो तो रुकेगा नहीं। ये मुंह का शब्द है, इसमें डीजल और पेट्रोल तो खर्च हो नहीं रहा है, कह ही तो रहा है। लेकिन ऐसा हो जाए कि मुझको एक बार कहने में 1 लीटर या आधी लीटर डीजल पेट्रोल खर्च होगा तो वह नहीं कहूँ, वो आदमी कहते रहते हैं। लेकिन ये राजस्थान की जनता सारी समझ रही है और समझ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों का कहना है, आप पेट्रोल निकालो, इसके माध्यम से कहलवाओ, उनको कोई सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। अब आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा लग रही है और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। अब कोरोना का सिस्टम बना दिया कि कोरोना आ गया। राहुल जी कह रहे थे कि भाई ये तो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे, और ये कोरोना आ गया, इस तरीके से रहो और इसको बंद करोगे। तो तमाम तरीके की चर्चा आ रही है, आप भी समझ रहे हैं पत्रकारों के माध्यम, मीडिया के चैनल के माध्यम से। ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन मेरा मानना ठीक है, बीमारियाँ है, कोरोना भी है, लेकिन उनको हमको बचाव भी करना है, काम भी करना है, विकास भी करना है, आना भी है, जाना भी है, ये थोड़े रहेंगे, ये भी चलना पड़ेगा। काम तो सारे होंगे, व्यवस्थाएं सरकार ने सबसे पहले भाग लिया था,
कोरोना काल आया था उस समय चढ़ के भाग लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टरों के लिए, अपने परिवार को, अपनी जान को ना देखते हुए समय पर इलाज किया। आज राजस्थान में अब भीलवाड़ा मॉडल देखिए, तमाम चीज़ों को मुद्दों को उठा दिए। इतिहास उठा के देखो कर क्या रहे और हम क्या कर रहे, ये खुद को पता पड़ रहा है। लेकिन अंदर का वो क्या है, पार्टी के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा। अगर डोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, खोलेंगे तो फिर कौन सा ना लोगों को, ये भी जरूरी है बात है। पार्टी तो पार्टी है, चाहे कोई पार्टी है, कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, चलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आने वाला विधानसभा चुनाव होगा और उसमें चढ़ बढ़ करके और विधायक आएंगे और जो पार्टी है एक है और एक भी रहेगी, एक मिलकर काम करेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट होने वाली है, राजस्थान में इतिहास बनेगा? ये इतिहास बनेगा, ये पहला इतिहास है। और सबको पता है कि इससे ही मालूम पड़ गई कि हमारे आदरणीय राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, उसी दिन से फैसला ले लिया कि पुणे सरकार रिपीट होगी और अच्छा खासा होगा। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जाटव जी। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, भरतपुर न्यूज, भोतावा।